होली, बुराई को जलाकर जीवन में नया रंग भरने वाला त्योहार। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है और हालात इतने मुश्किल हो कि हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता लगे? लेकिन सोचिए, अगर हार के एकदम किनारे पर खड़े होकर आपको कोई ऐसा सबक मिले जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। एक लड़के की कहानी जिसने गरीबी, तानों और मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को जलने नहीं दिया। लेकिन क्या उसका विश्वास जीत पाया या हालात की आग ने उसके सपनों को राख कर दिया? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं होलिका दहन की आग में छिपा सफलता का सबसे बड़ा राज। गांव की संकरी गलियों में रहने वाला अमित बचपन से एक महान पेंटर बनने का सपना देखता था। जब वह दीवारों पर बने पुराने जर्जर चित्रों को देखता तो सोचता, एक दिन मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। अमित के पिता मजदूर थे जो दिन भर ईंट पत्थर ढोते और शाम को चंद सिक्कों के साथ घर लौटते। मां दूसरों के घरों में काम कर जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटाती। लेकिन इन तकलीफों के बावजूद अमित का सपना जिंदा था, दुनिया को अपनी कला से रंगने का सपना। अमित ने दीवारों पर मिट्टी और कोयले से चित्र बनाना शुरू किया। वह अपने गांव की टूटी फूटी गलियों को अपनी कला से सजाना चाहता था। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स को लोग पसंद करने लगे और उसे एक आर्ट कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगी, पर जवाब मिला, तेरे जैसे गरीब लड़कों के लिए पेंटिंग नहीं बनी। पढ़ लिख कर भी मजदूरी ही करनी है तो इतना दर्द क्यों? सपने मत देख, हकीकत समझ। अमित के भीतर कुछ टूट गया। आत्मविश्वास डगमगाने लगा। क्या सच में वह सिर्फ एक गरीब लड़का था जिसे बड़े सपने देखने का हक नहीं था? उसी दिन गांव में होलिका दहन था। हर तरफ रोशनी, हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन अमित का मन बुझा हुआ था। वह अकेला जाकर जलती होलिका के सामने खड़ा हो गया। आंखों से आंसू छलक पड़े। काश मैं भी इस आग में अपने सपनों को जला दूं और मुक्त हो जाऊं। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह गांव के सबसे बुजुर्ग दादू जी थे। उन्होंने अमित की आंखों में झांका और बोले, बेटा क्या सोच रहा है? अमित की आंखों में दर्द और गुस्सा उमड़ पड़ा। दादू जी, यह आग बुरी चीजों को जलाने के लिए है ना, तो मैं भी इसमें अपने सपने फेंक देता हूं। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। दादू जी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने अमित का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा प्रहलाद को याद कर, जिसने इसी आग में कदम रखा था, लेकिन आग ने उसे नहीं जलाया क्योंकि उसका विश्वास अटल था। यह आग डर और कमजोरी को मिटाती है, पर जिनके भीतर सच्ची लगन और हिम्मत होती है उन्हें और मजबूत बना देती है। होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि सफलता की नई शुरुआत का त्योहार है। अमित चौंक गया। उसे एहसास हुआ, अगर वह खुद ही अपने सपनों को जला देगा तो फिर कौन उन्हें पूरा करेगा? उस रात अमित ने कसम खाई, अब हार नहीं मानूंगा। उसने छोटे छोटे काम किए, दुकानों के साइनबोर्ड पेंट किए, गांव के स्कूल में बच्चों को कला सिखाई, शादी और त्योहारों के लिए रंगोली और पेंटिंग बनाई। धीरे धीरे उसने कॉलेज की फीस भर दी। संघर्ष के दौरान कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा। कभी ब्रश और रंग खरीदने के पैसे नहीं थे, कभी एग्जाम फीस भरने के लिए उधार लेना पड़ा। लेकिन अब वह रुकने वालों में से नहीं था। कुछ साल बाद जब वह एक मशहूर पेंटर बनकर अपनी पहली कमाई लेकर लौटा तो सबसे पहले उसी जगह पहुंचा जहां वह उस रात होलिका के सामने खड़ा था। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया, आज मैंने अपने डर और गरीबी को सच में जला दिया दादू जी। अब यह आग मेरे लिए खतरा नहीं, मेरी प्रेरणा है। फिर उसने जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकाली। यह वही चिट्ठी थी जो उसने कभी खुद के लिए लिखी थी। एक दिन मैं इस गरीबी को हराकर अपनी कला से दुनिया को रंग दूंगा। वह घर गया, मां के हाथ में अपनी पहली कमाई रखी और बोला, अब कोई दीवार खाली नहीं रहेगी मां, अब हर जगह मेरी पेंटिंग होगी। मां की आंखें छलक पड़ी। पिता का कंधा गर्व से चौड़ा हो गया। गांव में जिसने कभी ताने मारे थे वही आज अमित की मिसाल दे रहे थे। सीख, होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि डर, असफलता और हताशा को जलाकर नई शुरुआत करने का त्योहार है। इस होली जलाओ अपनी कमजोरी, निराशा व डर को और लिखो अपनी जीत की कहानी। क्या आप भी अपने डर और असफलताओं को इस होली की आग में जलाने के लिए तैयार है? अगर हां, तो इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जो संघर्ष कर रहे हैं। शायद यही कहानी उनका जीवन बदल दे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।